चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। थर्सडे स्पेशल झरोखा में आपके पास लेकर आए कुछ खास, पर उससे पहले कर ले छोटी सी बात। आज सुबह अपने सबके वंदनीय पूजनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी को अपने संघ के साथ विहार करना पड़ा रेवती रेज प्रतिभा स्थली इंदौर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। पर उस विहार के सबसे बड़े दोषी हम श्रावक हैं। खास भक्त कहने वालों ने यह खास गलती कर दी। हम सब ने यह पाप बंद कर लिया है। श्रावक समाज ने आज यह कि ऐसा क्या कारण पड़ गया कि हम सब ने उनकी तपस्या ध्यान को, पूरे संघ को इतनी बाधा डाल दी। कमेटी भी कम दोषी नहीं है, चाहे श्रावक हो चाहे कमेटी हो। आज पहली बार 53 साल के उनके तप के त्याग के इतिहास के अंदर पहली बार उन्हें चतुर्मा स्थापना वाले स्थल को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। हम श्रावकों का सारा ही दोष है। शर्म आती है अपने ऊपर आज इस कर्म के लिए। क्या गलतियां करते हैं हम, कैसी ऐसी भक्ति दिखाते हैं। यह क्या भक्ति इस तरह की जरूरी है कि हम अपने साधु की साधना के अंदर विघ्न डाल जाएं? सोचना पड़ा होगा इस बारे में, हमें होमवर्क करना होगा कि कहां कहां कौन दोषी है, उनको सुधारना होगा, अपने को हमें सुधारना होगा। पर आज हम बात करने आए आपसे 48 घंटे पहले की, जो एक प्रकार से कहते हैं हमारे पूरे समाज के अंदर एक कोहराम मच गया है। खराब भाषा में कहें तो बवाल सा मच गया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी के 3 सुशिष्य दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर मेरठ के पास सरधना के अंदर आज मुनि श्री वीर सागर जी, धवल सागर जी, विशाल सागर जी का चतुर्मास चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। सुबह प्रवचन, ध्यान, शंका समाधान, और इस शंका समाधान के अंदर 48 घंटे पूर्व के 4 से 5 के बीच में होने वाले में एक सवाल अटक कर आ गया कि देवी पद्मावती पूजी जाए या नहीं पूजी जाए। जी हाँ, 13 पंथी में नहीं पूछते हैं, 20 पंथी में पूछते हैं। हमारा एक वर्ग पूछता है, एक नहीं पूछता है। कई मंदिरों में पद्मावती की मूर्ति है और कईयों में नहीं है। हुमचा की पद्मावती, कई दक्षिण के अंदर तो बहुत ज्यादा पूजा जाता है। वहां देवी देवताओं को तीर्थंकरों से ज्यादा पूजा जाता है। वहां पर मनौतियां मानी जाती हैं। पर यह शब्द कहते हैं, उदाहरण देते देते कि पूज्य नहीं है। इन कारणों को बताते हैं उनकी जबान में क्या उदाहरण आ गया कि सारे ही देश में इस समय एक बवाल समझ गया। साधु साधु के प्रति अपशब्द कहने पे नहीं रुक रहा है। आज की तारीख में कहते हैं इस समय दूध इतना बवाल पर है कि उस पर ठंडे की बूंदें डालना आवश्यक है। इसलिए आज हम ये ला कर आए हैं, क्योंकि हमारे सब साधु पूजनीय है, वंदनीय, ज्ञान में है। सबका ज्ञान इतना कूट कूट के भरा है कि हम उसके एक बूंद भी नहीं है। कोई भी अकारण नहीं बोलता। पर भाषा के उदाहरण देते हुए हम कहां फिसल गए। सुनते हैं कहानी का शुरुआत करते हैं। पहले मुनि श्री वीर सागर जी ने ऐसा क्या तुलना कर दी पद्मावती माता जी की कि आज सारे इस देश में यह विरोध के उठ में आवाज उठ गई है। साधु के साथ साधु धमकी दे रहा है और कई श्रावक साधु को अदालत में घसीटने तक की धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। वंदनीय सारे साधु, हमें पहले यह मानना होगा, और उनका ज्ञान के मुकाबले हमारा कुछ नहीं है। कई कारण होंगे, पर शुरुआत करते हैं पहले उस बात से जहां से यह विस्फोट की शुरुआत। अथवा आपके बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाता है, डॉक्टर के पास मिलाता है और डॉक्टर उसका इलाज भी कर लेता है, प्लास्टर आदि भी बांध देता है और वो ठीक हो जाता है, बच भी जाता है। तो उसको आप उसकी रोज पूजा करना शुरू कर दो। क्यों? उसने एहसान किया कि नहीं आपके बेटे के ऊपर? नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, उसने आपके बेटे को बचाया कि नहीं बचाया? तो आप उसकी पूजा शुरू कर दोगे कल से? पूजा तो नहीं करोगे ना? हाँ, उसका एहसान तो मानोगे ना? हाँ, उसको कुछ गिफ्ट दे दोगे। ऐसे ही तो जिन्होंने उपसर्ग को दूर किया तो वह अपने पुण्य कमाने के लिए दूर किया, तो उनका तो एहसान मानते ही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, नेक काम किया। अब अच्छा काम किया, इस कारण हम पार्श्वनाथ भगवान की भांति उनकी भी अभिषेक करके पूजा करने लगे। ठीक है, देखो, उपकारी होना अलग है और पूज्य होना अलग है। सुनो, जो उपकारी हैं सो पूज्य हो सकते हैं क्या? बताओ। अच्छा, आप सवेरे घर से निकलते हो, चप्पल पहन करके अपनी डेयरी जाते हो, चप्पल ने आपके ऊपर उपकार किया कि नहीं? कांटे से आपको बचाया, पत्थर से बचाया। जूते पहन करके जाते तो जूते ने उपकार किया कि नहीं आपके ऊपर? इतने सालों से जूते आपके पैर को बचा रहे हैं कि नहीं? तो फिर पूजा करो जूते की, आरती उतारो, आरती उतारो, जूते की आरती उतारना है। जूते का उपकार है कि नहीं? कितने साल हो गए? आपकी उम्र कितनी हो गई? 55 साल? 55 हो गई? आपकी 58 हो गई? आपकी उम्र कितनी हो गई? अरे यहाँ नहीं, डेयरी जाते होंगे अपनी ऑफिस। कितनी उम्र हो गई? 55 हो गई? आपकी उम्र कितनी हो गई? 58 साल। तो 58 साल से जिन जूते चप्पल ने आपकी रक्षा की है, तो ऐसा करना, एक फोटो फ्रेम में जूतों की एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी चप्पल,
बढ़िया, कल से उनको गुलाब के फूल की माला और एक अगरबत्ती और एक दीपक और एक नारियल और एक प्रसाद। अरे हम तो पूछ रहे उपकारी है कि नहीं जूता? जूता चप्पल उपकारी है कि नहीं? कैसे नहीं उपकारी? आपके पैरों की रक्षा कर रहा कि नहीं? क्या गुना है? आप ऑफिस पहन के जाते हो, दुकान डेयरी पहन के जाते हो नहीं अपनी दुकान? फिर तो 58 साल से आपके पैरों की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं जूते चप्पल? हाँ तो बदले तो जूता चप्पल तो रक्षा करो। तो इस कारण एक पर्टिकुलर जूता नहीं है, सामान्य जूते की तस्वीर लाना और आरती कर लेना, ओम जय जूता देवा। क्यों, क्या परेशानी? ओम जय चप्पल माता। हाँ क्यों? जूता देवा अथवा चप्पल माता कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या परेशानी है? अच्छा बताओ, उपकारी है कि नहीं? नहीं, मैटर जूते चप्पल का तो हम भी नहीं कह रहे। अपन किसका कह रहे हैं? जिसने सुनो तो सही। अच्छा ठीक है, पाषाण आपके ऊपर कोई व्यक्ति तलवार लेकर के आया आक्रमण करने, और एक व्यक्ति आता है आपका ही नौकर दुकान का और आपको बचा लेता है। उस जिसने तलवार से प्रहार किया था उससे आपकी रक्षा कर लेता है और अच्छे से आपको सुरक्षित पहुंचा देता है और उस व्यक्ति को मार करके भगा देता है। अब तो उसने उपसर दूर किया, उसकी फोटो बना करके आरती करने लगोगे कल से? जिसने आपकी जान बचाई तो आरती करोगे? देखो, जान बचाई तो उसने आपके ऊपर उपकार किया, तो उपकार का बदला उसकी जो आवश्यकता है आपने पूर्ति कर दी, उसके लिए जो देना था वो दे दिया। लेकिन उपकारी से पूज्य तो नहीं हो सकता ना। उपकारी होना अलग है और पूज्य होना अलग है, दोनों में अंतर समझो आप। सबसे पहली बात, पूज्य जो होते हैं वो अपने गुणों के आधार पर पूज्यता प्राप्त करते हैं, और उपकारी तो कोई भी हो सकता है दुनिया में। कौन उपकारी नहीं है हमारा? देखो, इसी भ्रम के कारण सुनना, हमारा उपकारी कौन कौन नहीं है? हवा भी आपका उपकारी है, पानी भी आपके लिए उपकारी है, रोटी भी आपके लिए उपकारी है, अग्नि भी आपके लिए उपकारी है, कपड़े भी आपके लिए उपकारी है। इसको नहीं समझने के कारण दुनिया में जो हिंदू में इतने सारे देवी देवता इसलिए आ गए हैं। वो अग्नि को भी देव बना देते हैं, अग्निदेव की आरती उतारने लगते हैं। वो जल को भी देव बना देते हैं, जलदेव की पूजा करने लगते हैं। वो उन्होंने वायु को भी देव बना दिया है, और भूमि को भी देव बना दिया है, और अन्न को भी माता बना दिया है। तो सारे के सारे वहाँ पर उन्होंने उपकारी को पूज्यता की श्रेणी में रख दिया। यह गलती हो गई। दुनिया में जो 33 करोड़ जो देवी देवता माने जाते हैं ना, उन्होंने सिर्फ उपकारी को पूज्यता दे ली। यही गलती होगी, भ्रम यहीं पे आया। तो अंतर समझने की कोशिश करो। देवी पद्मावती, वो बोल रहे हैं हमारे देवी पद्मावती की स्तुति मिलती है, तो हम कोई स्तुति बना दें, चप्पल माता की स्तुति लिख देंगे, क्या जाता है हमको? अरे स्तुति लिखने में क्या जाता है? चप्पल माता की स्तुति लिख दें आज, जूता दे दो हम लिख दें आज स्तुति, उसकी स्तुति लिख के फ्रेम करके टांग देंगे, उसमें क्या परेशानी है? कल से स्तुति। और रही बात स्तुति कराने की, सुनो, और रही बात पूजा कराने की, हम शुरू भी करवा देंगे। चप्पल माता की और जूता देवता की पूजा शुरू करवा देंगे। जिसको कोई कोरोना हो गया है तो हम बोलेंगे लगातार 15 दिन तक इस देवी की आरती करना और इस देव की पूजा आरती उतारना, और कोरोना ठीक होने हो तो दिख लेना। और कोरोना ठीक हो जाएगा, अगले 15 दिन से वो जूता देवता आ जाएगा उसके घर में और चप्पल माता आ जाएगी। तुमसे लागी लगन, तो किनसे लागी लगन? देवी से लागी नहीं है लगन, भगवान से लगी लगन है। पारसनाथ, हाँ तो पारसनाथ की स्तुति करो ना। तो किसकी शरण? पद्मावती की शरण थोड़ी जाना है, पद्मावती की शरण थोड़ी जाना है, भगवान पार्श्वनाथ की शरण जाना है। किसके स्तुति में नाम तो हम बोल रहे हैं ना। धर्मेंद्र ने आकर के उपसर दूर किया, तो हम भी कहते हैं संजय को उनको नौकर ने बचाया। क्या जाता है? नाम तो हम बोल रहे हैं ना। चप्पल माता ने संजय का 58 साल तक उपकार किया, जूता देवता ने उपकार किया, नाम देना क्या जाता है? हाँ, पंकज व्याकुल गया, जूता व्याकुल भया। और शाम को यह शंका समाधान में यह बात हो गई कि शब्दों के अंदर पद्मावती देवी और जूते चप्पल की एक साथ बात हो गई। किसने कह दिया, उदाहरण दिया तो ऐसा दे दिया। और इसके बाद अगली सुबह से तो विरोध के तांते लग गए। नमोकार तीर्थ से आचार्य देवनंदी जी ने तो अपने जूम के कार्यक्रम में 40 मिनट तक इस पर विरोध दर्ज किया।
बहुत कटु शब्द बोले और उन्होंने कहा कि जिसको मुझसे इस पे शास्त्रार्थ करना है, आओ मैं तैयार हूं, करिए शास्त्रार्थ। दो हमें केवल सबूत दे दीजिए शास्त्रों के जहां पे ऐसा कहा गया हो। सीधा सुनते हैं उनके कुछ मुख्य अंश आचार्य श्री देवनंदी जी। हम अपने माता पिता को अपना आदर देते हैं। हमारे माता पिता उपकारी हैं, तो क्या उपकारी माता पिता को तुम जूते चप्पल की उपमा दोगे? हाँ, नहीं ना। क्या उन्हें जूते चप्पल के समान आप कल्पना करोगे? नहीं ना। जब आप उनके लिए जूते चप्पल की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो जिन शासन की उन्नति कारक, जिन शासन के प्रभावक और जिन शासन की सीट पर जो बैठे हुए हैं, तुमने नहीं बैठाया, वो अपने पुण्य प्रभाव से उस जगह पर जाकर के बैठे हैं। जितने भी हमारे यक्षिणी होते हैं, जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं, हमारे 10 दिक्पाल होते हैं, अथवा पंचकुमार देव होते हैं, अथवा क्षेत्रपाल यक्षिणियां होती हैं, वे सब के सब अपने पुण्य प्रभाव से उस सीट पर जाकर के बैठे हैं। तुम्हें उनसे इतना द्वेष क्यों? तुम्हें उनसे इतना, उनके प्रति बैरत्व की भावना क्यों? क्या वे तुम्हारे घर में आके तुम्हारे लिए कुछ बिगाड़ रहे थे क्या? नहीं ना। वे तुम्हारे लिए कुछ कह रहे थे क्या? नहीं ना। वे अपने सम्यक दर्शन रूपी भूमिका में चल रहे हैं, इसलिए वे तुम्हारा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो सच्चा धर्मात्मा होता है, वो लाख गालियां सुन करके भी अपने सम्मुक्त के मार्ग को कभी नहीं छोड़ता है। मान लीजिए तुम्हारा भाई तुम्हारा उपकारी है, तो तुम उन्हें जूते चप्पल की उपमा दोगे? अरे ऐसा कहने वाले की जीव के छेद हो जाना चाहिए, जो ये कहता है कि पद्मावती एक भंगी और चमार के समान, जो ये कहते हैं कि पद्मावती क्षेत्रपाल जूते चप्पल के समान है। अरे हद हो गई, साधुओं के मुख से तो कम से कम ऐसे शब्द नहीं निकलना चाहिए। तुम भगवान को यदि तीर्थंकर मानते हो, तो क्या माँ बाप को तुम भंगी चमार मानोगे? अपने भाई बहनों को क्या आप भंगी चमार मानोगे? यदि तुम तीर्थंकर के लिए तीर्थंकर कहते हो, तो घर के माता पिता को क्या तुम भंगी चमार या जूते चप्पल के समान उपमा दोगे? कहाँ से तुम्हारी ये बुद्धि पैदा हो रही है? थोड़ा सा आगम का अभ्यास करो, थोड़ा सा आगम के लिए पढ़ने की कोशिश करो। और यदि हम धर्म के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हैं, तो अपने मुंह को सिल करके रखो। और आज मैंने एक वीडियो सुना, कोई तो महाराज बोल रहे हैं, शायद विद्यासागर जी की शिष्यों में से है। मुझे नहीं लगता कि वो विद्यासागर जी के शिष्य हैं। यदि वो विद्यासागर को अपना गुरु मानते थे, तो आगम के खिलाफ कभी नहीं बोलते थे। हमारे आचार्य विद्यासागर जी ऐसी घूटी नहीं पिलाते किसी को। मैं भी 40 साल से उनके संपर्क में हूं। मुझे कभी नहीं लगा कि भी आगम के विपरीत कोई प्रूपणाएं करते हैं। ये सिर्फ उनके नाम पर जो है पंडितों की पूजा करा करके खुद दक्षिण के होकर के हम देश के सागर महाराज की तबीयत वहां पर खराब हो गई, कुछ दिन तक खराब रही, तो क्षेत्रपाल की पूजा कराई गई, होम हवन करवाए गए, सारे मंदिरों में पूजा पाठ कराई गई, सारे देवी देवताओं के लिए प्रार्थना की गई। मानो बाबू ये गलत नहीं है, ये अच्छा है। यदि हम सारे तीर्थंकरों के, उनके शासन देवी देवताओं की संतुष्टि पुष्टि का कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से चतुर्विध संघ सुरक्षित रहेंगे। और यदि इनकी अवहेलना करते हैं, तो हमारे लिए कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। विद्यासागर जी ये काम कभी नहीं करते। हालांकि वो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में रहे, जैसे देवगढ़ है, जैसे थोबन जी है, चंदेरी जी है, कुंडलपुर जी है, नैनागिर जी है, द्रोणागिर जी है, आहार जी है, पपोरा जी है। पूरा समूचा बुंदेलखंड प्राचीन पुरातत्व से भरा हुआ है। वहां भी क्षेत्रपाल पद्मावती होते, किंतु उन्होंने अपने 40 साल के प्रवास काल में किसी भी मंदिर के देवी देवताओं को तोड़ा फूका नहीं है। ना उन्होंने ये कहा कि इनको उठाओ, इन्हें चपरासी के समान, बेश्या के समान जूते चप्पल के स्थान में रख दो। किंतु आज उनके इक्का दुक्का शिष्य उनका चोला पहन करके, उनके चेले बन करके और उनके नाम से जो है समाज में जो गलत फहमियां फैला रहे हैं, इससे सिर्फ हमारी दिगंबर जैन समाज को ठेस नहीं पहुंची, हमारी हजारों हजार
श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों को भी बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, क्योंकि वो भी पद्मावती को मानते हैं, वो भी क्षेत्रपाल को मानते हैं। उन्हें क्या हम जूते चप्पल की उपमा देने लगे? कहां तक हम कौन से स्तर पर जा रहे हैं, इस बात को तो सोचो। और फिर 4-6 लोग उनके डिवाइस के सामने बैठे हैं या उनके प्रवचन में बैठे हैं और मखौल उड़ा रहे हैं, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, आपस में प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। यदि किसी ने भी, किसी जैन धर्म के किसी भी विद्वान ने या जैन धर्म के किसी भी साधु ने, आचार्य ने, यदि जिनागम में इसमें कोई संदेह है तो आचार्य देवनंदी यहाँ पर अभी बैठा हुआ है, आओ थोड़ी हम और आप बैठ करके चर्चा कर लें इस विषय में। एक भी जिनागम में यदि आप इसे मिथ्यात घोषित कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा, मैं आपको अपना गुरु बना लूंगा। और यदि मैंने ये चैलेंज के साथ आगम प्रमाण दिखा करके तुम्हारे लिए सिद्ध कर दिया कि ये जिनायतन है, आयतन है, ये आयतन हमारे जैन मंदिरों में ही होते हैं और ये जैनियों के लिए उपास्य है। कौन कहता कि उपास्य नहीं है, सम्मानीय नहीं है, पूजनीय नहीं है? मैं तुम्हारे लिए 20 ग्रंथों के प्रमाण बता करके इसकी पुष्टि कर दूंगा। आप हमें किसी 2 ग्रंथों का हमारे लिए उल्लेख बता दीजिए जिस ग्रंथ में ये लिखा हो कि इनको हमें आरती नहीं उतारना चाहिए, इनको अर्घ नहीं चढ़ाना चाहिए, इनका सम्मान नहीं करना चाहिए। अरे जिस समाज, जिस परिवार, जिस देश में तुम पैदा हुए, उस देश की परंपरा तो देखो कि तुम कौन सी परंपरा में पले पुसे थे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी क्या करते थे, और आज तीर्थंकर का झंडा लेकर के तुम तीर्थंकरों के विरुद्ध ही चले। तीर्थंकरों का मुख काला करने के लिए, तीर्थंकरों की परंपरा को कलंकित करने के लिए, तीर्थंकरों का मार्ग दूषण करने के लिए तुमने जैनत्व का मार्ग स्वीकार करके दिगंबर साधु का भेष धारण करके सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हुआ है, तीर्थंकर को और तीर्थंकर के मार्ग को कलंकित करने का मार्ग। साधु बन करके भी यदि जिनागम के विरुद्ध बोलते हैं तो जिनागम को, जिन शास्त्र को आप कलंकित कर रहे हैं, अपनी गौरवशाली आचार्य परंपरा को हम दूषित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। आप 7 तत्वों की बात करो, यदि तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं है, पंचामृत अभिषेक पसंद नहीं है, तुम्हें क्षेत्रपाल पद्मावती पसंद नहीं है, अपना मुख सिल करके रखो, अपनी जेबा को थोड़ा सा संभाल करके रखो, किंतु जैन धर्म के विपरीत बोलना बंद करो। वरना यदि धर्म आज्ञा से नहीं मानोगे तो कानून आज्ञा से जो है हमारे लिए कुछ भी इसके ऊपर जुल्म हो सकता है। ये बहुत बड़ी अवमानना होगी, इस अवमानना से हमारे लिए बचना चाहिए। कि जब मंदिर में हम निश्चय करके प्रवेश करते हैं तो वो निश्चय शब्द क्या भंगी चमारों को अलग करने के लिए करते हैं? क्या मंदिर में हम जब प्रवेश करते हैं तो जूता चप्पल देवता को अलग करने के लिए निश्चय बोलते हैं? क्या हम किसी चपरासी को, किसी बाड़ीदार को, पहरेदार को अलग करने के लिए निश्चय बोलते हैं? मैं उस साधु से इस प्रश्न को पूछ रहा हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दे वो। आज बहुत मखौल उड़ाई उसने 4 लोगों के बीच में बैठ के, और वीडियो को वायरल करके अपने आप को विद्वान घोषित करना चाहता है। कौन है वो? मेरे सामने आकर के बैठे तो मेरे सामने बात कर ले वो। मानो बाबू, ये जैन धर्म की भर्त्सना, ये जैन धर्म की अवहेलना जब तक मैं जीवंत हूं तब तक मैं नहीं देखूंगा। उसको सुधार के लेना होगा, वरना धार्मिक दृष्टि से मैं लड़ूंगा और कानूनन दृष्टि से उनके साथ जो है कोई श्रावक लड़ देगा, और श्रावक उनको कानूनन कोर्ट में लेके जाएगा, क्योंकि वो हमारे देवी देवताओं की अवहेलना कर रहे हैं। बात आचार्य देवनंदी नहीं, धर्म तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी ने भी तो इंतहा कर दी शब्दों की बौछारों के अंदर। पापी, अज्ञानी, जड़ बुद्धि, मुगलों की तरह आतंकवादी तक शब्दों से पुकार लिया उन्होंने मुनिश्री को। अपनी बातों को तर्क देते हुए उन्होंने कई बातें इस तरह की कही, चिंतनीय भी हैं, कि समाज के अंदर साधु के प्रति जब होता है तो श्रावक के प्रति तो स्वतः होने लगता है। एक दीवार खिंच जाती है हमारे बीच में। सुनते हैं सीधा आचार्य श्री गुप्ती नंदी से।
कुतर्क दिया गया कि अरे भाई, पद्मावती तो भगवान पार्श्वनाथ की सेविका है, यदि उसने उपकार कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, या धरणि जी ने किया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। यदि कोई नौकर हमारे जीवन की रक्षा करे तो हम क्या उसको अपना मालिक बना देंगे? ये कुतर्क है। ये जिनवाणी के विपरीत शब्द है। आचार्य भगवान कहते हैं, चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, चाहे साधु हो, आचार्य हो, मुनि हो, उसके चक्षु आगम होना चाहिए। आगम चक्षु साहू। साधु को आगम के अनुसार बोलना चाहिए, इतिहास के अनुसार, संस्कृति के अनुसार बोलना चाहिए। सबसे पहली बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास बात आई, किसी एक व्यक्ति ने अपने शंका समाधान में, जिसमें ढंग का समाधान नहीं था, शंकाएं और पैदा कर दी। जो पद्मावती क्षेत्रपाल थे उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। स्वयं अपने आप को पंच परमेष्टि कहते हुए, पंच परमेष्टि पद में आते हुए, जिस मुनि की स्तुति भाषा स्मृति होना चाहिए, मुनि के मुख से शब्द हमेशा मधुर ही निकलना चाहिए, जो कि स्मृत कर सब अहित हर, जग का हित करने वाले होना चाहिए, सबके हित करने वाले होना चाहिए। श्रुति सुखद, सुनने में सुखदायी होना चाहिए, दुखदायी नहीं होना चाहिए। सब संशय हरे और संशय को हरण करने वाले होना चाहिए। भ्रम रोग हर जिनके वचन, साधु के वचन भ्रम रोग को हरने वाले होने चाहिए, भ्रम पैदा करने वाले नहीं होना चाहिए। और मुख चंद्र ते आग नहीं, मुख चंद्र ते अमृत झरे, अमृत झरना चाहिए। जिस अज्ञानी ने, मूर्ख ने, जड़ बुद्धि ने, पापी ने पद्मावती क्षेत्रपाल को चप्पल और जूता कहा है, उसने अपना स्वयं स्थान कहां है वो बना लिया है। बुंदेलखंड, उत्तर भारत, दक्षिण पश्चिम, पूर्व उत्तर, संपूर्ण देश में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिस स्थान पर इन देवी देवताओं का स्थान नहीं। आप बताइए, एक भी मंदिर हमारा जो 100, 200, 500 वर्ष पुराना मंदिर है, मैं स्वयं घूम करके आया हूं। कुंडकपुर जी में, नैनागिरी जी में, सोनागिरी जी में, द्रोणागिरी, आहार जी, कपूरा जी, वहां पर ऐसे बड़े आचार्य हो चुके हैं। देवगढ़ जी में, जहां सब जगह देवताओं का स्थान था, लेकिन आज हमारे बीच में मुगलों से भी खतरनाक आतंकवादी आ चुके हैं। जिन मुगलों ने पहले मंदिरों को तोड़ा, पर आज हमारे ही देश में ऐसे आतंकवादी पैदा हो गए हैं जो वास्तु के नाम पर, प्रतिष्ठा ग्रंथों के नाम पर, मंदिरों के जीर्णोद्धार के नाम पर मंदिरों को तोड़ रहे हैं और अपने मनमाने बना रहे हैं। जीर्णोद्धार के नाम पर समाज के चंद लोगों को अपने सेठों से कुछ पैसे दिला करके वो अपने धर्मों को बेच देते हैं, और जो भगवान की प्रतिमा उसको छील करके जो आदिनाथ थे उनको पारसनाथ बना देते हैं, पारसनाथ को मयूर बना देते हैं, प्रशस्तियों को मिटा दिया जाता है, अपनी प्रशस्ति ठोक दी जाती है, और प्राचीन जो देवी देवता विराजमान थे उनको हटा करके बाहर कर दिया जाता है। ऐसे महान कर्म का बंद किया जा रहा है और हमारी समाज आज सो रही है। शर्म आनी चाहिए उनको। बोलने के पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं। अपने गुरु का नाम कलंकित कर रहे हैं, अपने संघ का नाम कलंकित कर रहे हैं, धर्म का नाम कलंकित कर रहे हैं। यदि जो शब्द उन्होंने कहे हैं, यदि किसी व्यक्ति ने उठा करके यदि कोर्ट में रख दिया, तुरंत अभी अरेस्ट हो जाएंगे। इतने खतरनाक शब्दों का प्रयोग जो मैं कह नहीं सकता हूं, उन शब्दों का प्रयोग किया है, ये गलत है। साधु के मुख से इस तरह की कटुता, विद्वेषता शोभा नहीं देती। महानुभावों, लाल मंदिर आज भी पद्मावती माता के कारण सुरक्षित है। इस कारण से जितने भी दिल्ली के मंदिर बनते हैं, भले चाहे वो पूरा 20 पंथ को नहीं मानते हैं, आगम को नहीं मानते हैं, पर हर एक मंदिर में पद्मावती माता की स्थापना वहां पर आज भी होती है। बड़े बड़े जागरण वहां पर होते हैं। इसी कारण से होते हैं कि उन्होंने धर्म की रक्षा की, मंदिर की रक्षा की, तीर्थ की रक्षा की। और 1400 साल से हुमचा की पद्मावती पूरे देश में नहीं, विश्व में विख्यात है। चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, कहां निवासी हो, कांजी स्वामी हो, और कोई समाज का हो, हर संप्रदाय का वहां आता है अपनी मनोकामना लेकर। वहां कोई भेद नहीं है। और वहां के भट्टारक देवेंद्र कीर्ति जी ने बड़े मुलायम शब्दों में भी इस बात की आलोचना कर दी। वो बार बार कहते हैं कि हमारी पद्मावती के बारे में अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो दुत्कारते क्यों हो। कहीं ना कहीं बात उनकी अपने शब्दों में से थी। उन्होंने बहुत संकुचित अपने सीधे शब्दों में क्या कहा, जरा सुनते हैं। बार बार देवी देवताओं का पूजा, अभिषेक या स्त्री अभिषेक करना या नहीं करना,
इन 3-4 मुद्दों के ऊपर ही बार बार चर्चा करना और बार बार उसके ऊपर एक वर्ग को निंदा करना, तो ये बहुत अपमान और अवहेलना और निंदनीय है। इस देश को अगर हम सम्मान करते हैं, तो अगर इस सम्मान करने वाले इसके ऊपर अगर कार्यवाही करते हैं तो हमारे धर्म का ही निंदा होगा, क्योंकि हमारे लोगों के प्रति ही अगर केस दर्ज करेंगे या आक्रोश करेंगे तो वो लोग भी, जो शासक है वो लोग भी क्या करेंगे, आपस में लड़ रहे तो उसका भी वो लोग कुछ कर नहीं सकते। हमारी विचारधाराओं को हम बाहर इसको लाना नहीं चाहिए। और जो पद्मावती के ऊपर जो बात सुनने को मिला, और पद्मावती का तो उपकारी है, जिस शास्त्र को आधार लेकर हम पढ़ते हैं या हम उपदेश दे रहे हैं आप सभी लोग, तो उसी शास्त्र में उनको धर्मात्मा कहा है, जो उपकारी है धर्मेंद्र पद्मावती, और उनको धर्मात्मा का सम्मान आदर करना, तो नीच निंदनीय शब्दों के साथ उनको अपमान करना, ये हम श्रद्धान करने वालों को बहुत अपमान है। ये बंद होना चाहिए। आप दूसरे चर्चा करिए और दूसरे मुद्दे हैं उन पर बात कर लीजिए। तो आप बार बार इसी बात को क्यों लेते हैं? जब हमको ये सब विषय मालूम पड़ा, बहुत दुख हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन फिर हम आज बोलने का आ गए। कारण ये था, आज ये मुद्दा एक विशेष रूप से लिया हुआ है। हम सोचते थे ये जानबूझकर बोलते हैं या अज्ञान से बोलते हैं, लेकिन आज ऐसे कुछ, आज जो प्रचलित वर्तमान को देखा जाए, कोई एक विषय जो दूसरे एक बहुसंख्यात वर्ग को अगर प्रिय है, उसको विरोध करो, हेट स्पीच करो, और उससे ख्याति लाभ मिल जाता है, तो अपने आप उनका पहचान मिलता है। यही हम जो 20पंथी या देवी देवता पूजा पाठ को मानने वाले अगर एक वर्ग है, उनसे यही हम निवेदन करते हैं। इसका हम लोग कोई गलत ये नहीं करना है, विरोध यही कि उनको अगर धर्मेंद्र पद्मावती को गाली देने से अगर उनका ख्याति लाभ, उनको बार बार पहचान मिल जाएगा, तो हम पारसनाथ भगवान और धर्मेंद्र पद्मावती से हम क्षमा मांगेंगे, लेकिन उनका सम्मान में कोई कम नहीं होगा। ओमचा पद्मावती जो पूरे विश्व का श्रद्धान स्थान है, और पूरे विश्व इधर आता है, यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है। जैन, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक वासी, तेरापंथी, 20पंथी, कांजी, तरण तारण सब प्रकार के आते हैं। यहाँ पद्मावती का मूल स्थान 1400 साल से यहाँ पर पूजा जा रहा है, श्रद्धा कर रहे हैं। तो यहाँ अभी तक आज तक कोई दिगंबर, श्वेतांबर या तेरापंथी, 20पंथी के नाम से ओमचा का मूल क्षेत्र पर कोई नहीं करते। लेकिन बार बार पद्मावती को बार बार आप ऐसा निंदा करते हैं, तो श्रद्धालु वाले चुप नहीं रहते हैं। और भट्टारक देवेंद्र कीर्ति जी ने कुछ बात कही, उससे पहले सुनाते हैं। पिछले वर्ष ये बात बहुत उछली थी, जब सुधा सागर जी ने, महाराज जी ने भी जब ये कहा था, उन्होंने तो ये कहा कि मैंने कभी इन पद्मावती धर्मेंद्र की निंदा नहीं की। वो कहते हैं मैं अपने भक्तों की तो निंदा करता ही नहीं, क्योंकि मैं तो इनको अपना भक्त मानता हूं। क्या कहा था उन्होंने, एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो लाइन आई उस पर फिर विचार होने लगा है आज की तारीख। मैंने आज तक कभी पद्मावती धर्मेंद्र की निंदा तो की ही नहीं, कभी करूंगा क्यों? फर्क इतना है, तुम पद्मावती के भक्त हो और पद्मावती मेरे भक्त है, बस। भूल कहां हो रही है? तुम उनके भक्त बनते हो, ये बुराई है। पद्मावती की बुराई नहीं है, पद्मावती की भक्ति करना बुराई है, क्योंकि वो असंयमी है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। पद्मावती धर्मेंद्र देवताओं का तो है अस्तित्व, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन उनकी भक्ति करना मिथ्यात्व है। धर्मेंद्र पद्मावती की जो भक्ति करते हैं, धर्मेंद्र पद्मावती के जो भक्त बनते हैं, उन भक्तों की निंदा है। पद्मावती धर्मेंद्र की तो मैंने कभी निंदा की नहीं, क्योंकि उनसे तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि वो जो इनकी भक्ति करते हैं धर्मेंद्र पद्मावती की, उनको वे कभी खुश होते ही नहीं, उनके कोई काम करते ही नहीं। आप देखना, जो धर्मेंद्र पद्मावती देवियों की पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में, उनके देशों में, आज दक्षिण भारत देखो, सबसे ज्यादा गरीबी वहां है, क्योंकि वो उनकी पूजा करते। क्योंकि मुझे तो मालूम है कि वे कभी अपनी पूजा करवा ही नहीं सकते। तो निंदा तो उसकी है भक्तों की, जो उनकी भक्ति करते हैं। धर्मेंद्र पद्मावती की निंदा का सवाल ही नहीं उठता। और वो मेरे प्यारे भक्त हैं, मैं अपने भक्तों की बुराई क्यों करूंगा? वो तो बहुत प्यारे भक्त हैं। मैंने कहा ना कि मेरे सारे कार्य वो ही करते हैं। अब तुमने मेरा रहस्य खुलवा ही दिया आखिर बोल के। मैं तो कुछ करता नहीं, सारे धर्मेंद्र पद्मावती मेरे कार्य वो ही करते हैं।
लेकिन फर्क इतना है कि मैं उनका भक्त नहीं बनता हूं, वो मेरे भक्त बनकर के कार्य करते हैं। और यही समाज से मैं कहना चाहता हूं कि धरणेन पद्मावती कोई भक्त मत बनो, तुम्हारी धरणेन पद्मावती तुम्हारे भक्त बनेंगे। तुम पूज्य हो। धरणेन पद्मावती मनुष्य जाति के लिए देवता पूजनी नहीं है, देवताओं के लिए आप पूजनी। आज तक किसी मनुष्य ने चौथे काल में शास्त्रों में देवता यहां आए पृथ्वी पर, आज तक कभी जय जयकार नहीं की। चौथे काल कितने देवता आते थे, स्वधर्मंद आता था, लेकिन कभी अयोध्या वासियों ने स्वधर्मंद को जय जयकार नहीं किया, स्वधर्मंद को अर्घ नहीं चढ़ाया, स्वधर्म की आरती नहीं उतारी, कोई देवताओं को नहीं मिला। मनुष्यों ने तो नहीं की देवताओं की जय जयकार, लेकिन देवताओं ने चांडाल तक की जय जयकार की। एक देवता शायद सम्यक दृष्टि होकर के भी जय जयकार के योग्य नहीं है, और एक चांडाल कुल में जन्म लेने वाला मात्र एक दिन की अहिंसा का पालन किया तो देवताओं ने भी जय जयकार करके कमल बिछा दिए। यानी जो देवताओं से भी बड़ा है, देवताओं से भी महान है, एक छोटा सा व्रत लेकर चांडाल कुल में जन्म लेने वाला। तो हे महानुभाव, जो चांडाल के भक्त बन सकते हैं, तो मेरा तो आप लोगों से कहना है अपने भक्तों से कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भक्त सारे देवता बनेंगे, धरणेन पद्मावती बनेंगे। मेरे भक्त नहीं, मेरे भक्तों के भी भक्त हैं, इसलिए मैं उनकी बुराई नहीं करता हूं, क्योंकि वो तो मेरे भक्त हैं। सब भक्तांबर पाठ में 48 ताले किसने तोड़ा? चक्रेश्वरी देवी ने आकर के। चक्रेश्वरी देवी कोई भगवान थोड़ी आ गए थे आदिनाथ तोड़ने के लिए, लेकिन मानतुंग आचार्य ने पूरे भक्तांबर में एक बार भी चक्रेश्वरी को नमस्कार नहीं किया, चक्रेश्वरी को एक बार भी उसको याद नहीं किया, एक बार भी उसको स्मरण नहीं किया। ताले उसने तोड़े, भगवान ने नहीं तोड़े। भगवान की भक्ति उसने की, मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान की भक्ति की, इसलिए वो सामने आ गए। उनकी भक्ति की होती तो बात अलग, कहीं पूरे भक्तांबर में नहीं किए, लेकिन चक्रेश्वरी ने रक्षा की है। ये तो मैं कहता हूं, करेंगे तो देवते ही रक्षे। जैसे यहां कोई कार्यक्रम कर रहे हो तो सुरक्षा तो कांस्टेबल ही करेगा, एसपी नहीं करेगा। ड्यूटी पे कौन आएगा? कांस्टेबल। लेकिन एप्लीकेशन कहां लगाओगे? ये किसी पुलिस वाले को चलते हुए कह देना, हे पुलिस वाला हमारे यहाँ ड्यूटी पे आ जाना, वो एक डंडा फटका दे, तेरे बाप का नौकर हूं जो आ जाओ। और वही एप्लीकेशन, इसका बॉस कौन है? और बॉस के पास जाकर एप्लीकेशन लगा दो, वही पुलिस वाला आपसे ढूंढता आएगा, साहब कहां ड्यूटी देना है? उससे कहा भाई मैंने कहा तो नहीं आया, बोले मैं बॉस के कहने पे आता हूं। इसी प्रकार तुम डायरेक्ट पुलिस वाले यानी क्षेत्रपाल पद्मावती आदि देवी देवताओं को डायरेक्ट अपनी रक्षा करने बुलाओगे, डंडे पड़ेंगे। और इनका बॉस कौन है? पारसनाथ। तो पारसनाथ के यहाँ एप्लीकेशन लगाओ, ये दौड़े चले आएंगे। और जो मुनीषी सुधा सागर जी ने कहा कि दक्षिण में गरीब लोग इसलिए होते हैं कि वह पद्मावती देवी की पूजा करते हैं। यह बात दिल में चुभ गई दक्षिण के अंदर, और इसका आज 1 साल बाद कहते ना वो घाव फिर उभर कर आया। और भट्टारक देवेंद्र कीर्ति जी ने हुमचा से क्या कहा, जरा सुनिए इस बारे में। बार भी सुनने को मिलता है दक्षिण भारत वाले गरीब है, देवी देवता का मानते, ये गलत संदेश है। दक्षिण भारत वाले अगर गरीब है तो वो देवी देवताओं को मानना नहीं मानने से नहीं है। वो दक्षिण भारत का विशेष रूप से जो 1974 में एक जो सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार के समय में जो एक्ट आया, भू सुधारण, जो भूमि लैंड एक्ट के हिसाब से जो खेती करता था उसी को जमीन निकल गया, उसमें हमारे जैन जमींदार के लोगों के बहुत सारा खेती चला गया, तो उनको जमीन नहीं बच गया, क्योंकि खेती तो जैन लोग कम करते थे, क्योंकि वो इसमें भी हिंसा होती है ऐसा बोल के वो लोग सिर्फ व्यापार व्यवहार में ज़्यादा मन लगाए, तो जमीन दूसरों को देते थे, तो दूसरे लोग जो करते थे उनका हो गया। उस कारण से उनको रहने के लिए घर के अलावा और कुछ नहीं मिला, फिर गरीब हो गए। फिर उनको गरीबी देवी देवता का मानने से, ये कानून दक्षिण भारत वालों के हिसाब से नहीं आया था, पूरे भारत को आया था कानून। तो उत्तर भारत में यूपी में भी ये सब जमीन निकल गया, एमपी में बहुत सारा जमीन निकल गया, राजस्थान में जमीन निकल गया, तो सब गरीब हो गए। जैन सिर्फ दक्षिण में नहीं हुआ, सब जगह पर गरीब हुए उस एक्ट के हिसाब से। तो अभी 10-20 साल में हमारे यहाँ दक्षिण के लोग भी एजुकेटेड हो गए,
अच्छे अच्छे नौकरियां IT सेक्टर में गए, बैंक में गए, तो अपने बच्चे अभी बड़े होकर अच्छे कमा रहे हैं, अब दान करते, मंदिर बनाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े भवन बनाए हैं पूरे भारत। कर्नाटक में आके देख लीजिए, ऐसा कोई नहीं है कि दक्षिण भारत में देवताओं पूजा करते इसलिए गरीब है। ये बात बहुत गलत है, गलत संदेश देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग भी इधर दक्षिण भारत वाले भी 3 टाइम खाना खा रहे हैं और आराम से सो रहे चैन से, कि यहाँ पर कृषि प्रधान ज़्यादा है, आप व्यापार प्रधान है, आपका व्यापार का आदाय और यहाँ का कृषि का आदाय में बहुत फर्क होता है। उससे वो आर्थिक परिस्थिति में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोई गरीब नहीं है। आप ऐसे गलत भाषा का भी उपयोग ना करें, बिना समीक्षा के, बिना चिंतन के, बिना आलोचना करना बहुत गलत होता है। तो आज सभी से हम विनय करते हैं कि आप ऐसी भाषा का उपयोग ना करें। यह बवाल कहीं थमा नहीं है। महज 24 घंटे में साधु साधु के प्रति विरोध, क्योंकि यही बातें होती हैं जो संतवाद पंथवाद में श्वेतांबर दिगंबर 13पंथी 20पंथी, हमें पता नहीं कहां से कहां तोड़ते तोड़ते हम टूट जाते हैं। शुरुआत ऊपर से होती है और जड़ों तक नीचे पहुंच जाती है। आज सोशल मीडिया में जगह जगह आपस में श्रावक लड़ रहे हैं, वकील के रूप में साधु को धमकी दी जा रही है। हमारी सारी कहते हैं हम सारा प्रेम वात्सल्य एक बार फिर कटघरे में हमने अपने को खड़ा कर लिया है। बात जरा सी थी, हमने संपर्क साधा एक भक्त के हाथे मुनिश्री वीर सागर जी से कि मुनिश्री ऐसा क्या हुआ। उन्होंने कहा मेरी बात को थोड़ा बदल कर सुन लिया गया, मैंने सिर्फ उदाहरण दिया था, जोड़ा नहीं था। और इस बार में उन्होंने कहा मैंने एक दोबारा भी है समाधान किया है, उसका ही एक अंश सुन लेते हैं, क्योंकि सारे साधु वंदनीय पूजनीय हैं और कोई भी आगम के विरोध बात नहीं करता है। क्या कहा मुनिश्री वीर सागर जी ने इस बारे में, जरा दोबारा सुन लीजिए जो उन्होंने सुधार कर कहा। कुछ लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि महाराज श्री ने उन देवी और देवताओं की तुलना किससे करे थी। लोगों की आस्था को ठेस लग रही है। दृष्टांत दिया गया था, न कि तुलना की गई थी। दृष्टांत एक देश होता है। दृष्टांत में बहुत सारी बातें रखी जाती है ना। लक्ष्मी को कैसा बनाया है? वेश्यासम अति चंचल। तो क्या वह जो उदाहरण दिया गया है धन वैभव उसकी भांति है? क्या वही हो जाएगा? धन वैभव नहीं, उदाहरण दिया गया है जैसे वेश्या किसी की नहीं होती है, वैसे ही धन भी, लक्ष्मी से मतलब धन वैभव से, वो किसी का नहीं होता है। तो वहां पर धन को वेश्या नहीं बतलाया गया। ऐसे ही कुछ लोगों की धारणा बन गई है। कुछ लोग कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री ऐसा कैसे कह रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसे आज तक किसी ने नहीं किया है। कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। जो उदाहरण दिया गया था, इस बात को समझने की चेष्टा करो। उपकारी और पूज्यता की बात लेकर के आई थी। उपकारी दुनिया में बहुत कुछ होते हैं, बहुत सारे जीव हो सकते हैं। हर एक उपकारी हमारे लिए पूज्यता के पद को नहीं प्राप्त करा सकता है और न स्वयं वह उपकारी पूज्य हो सकता है। तो जिन देवी देवताओं ने उपकार किया था, अपने कर्तव्य का पालन किया था, देवी और देवता असंयमी होते हैं, उन्होंने तो वैयावृत्ति करके अपने कर्तव्य का पालन किया था। किसी का उद्देश्य उनको नीचा दिखाना नहीं। कोई कह रहा है कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया गया। उन जो भवनवासी जाति के देव है उनकी तुलना किससे कर दी गई। एक शब्द आया था पादत्राण, जूता चप्पल आदि, उनको उससे तौला नहीं जा रहा है, न तुलना की जा रही है। बताया जो जा रहा है उपकारी क्या क्या होता है। उपकारी आपके लिए अन्न भी होता है, तो अन्न की पूजा नहीं होती है। उपकारी आपके लिए जल भी होता है, तो जल की पूजा नहीं होती। उपकारी आपके लिए श्वास भी होती है, तो श्वास की पूजा नहीं होती। उपकारी आपके लिए वस्त्र भी होते हैं, तो वस्त्रों की पूजा नहीं होती। उपकारी आपके लिए
भोजन से लेकर, वस्त्र से लेकर, मकान से लेकर, गाड़ी से लेकर, मोबाइल से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारा उपकार न करती हो। तो वो उस उपकारी की श्रेणी में आएंगे, न कि पूज्य की श्रेणी में आएंगे। सुना आपने मुनि श्री वीर सागर जी की बड़ी बात में क्या बात बवाल उठा। मुनि श्री आचार्य श्री देवनंदी जी पहले आए, फिर आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी ने कहा, भट्टारक, देवेंद्र कीर्ति, हमने सिर्फ 3 सुनाए आपको। हमारे पास 7 साधुओं के इस तरह से आ चुके हैं विचार। 5-6 विद्वानों ने खुलकर कहा है हमसे, बात कहीं गलत नहीं होगी, बात स्पष्ट आती है। अपनी लकीर को बड़ा करिए, छोटी को मत करिए। अपने को ऊंचा उठाने के लिए हमें दूसरे को दबाना नहीं चाहिए। हाँ, हम पद्मावती देवी को नहीं पूज्य मानते हैं, बात सही है, लेकिन उसके कारण में, कोई ना कारण में उदाहरण इस तरह का हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि सभी वंदनीय हैं। हम किसी की पूजा नहीं करते हैं, दूसरा करता है। हमारे भाई, अरे छोटी सी जैन समाज है, कितने हैं हम? 42,51,723 की गणना है। पता नहीं इस बार कितने नीचे हो जाएंगे, क्योंकि हम दूसरे धर्मों में भागते रहते हैं। अरे हम तो वैष्णो देवी जाके पूछते रहते हैं, बालाजी चले जाते हैं, शिरडी चले जाते हैं। अगर हम पद्मा देवी को पूछते हैं तो कोई कारण तो होगा। हम कहीं अपने को बांटे नहीं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। हम अपनी बात कहें, दूसरा क्या स्वीकारता है बात ऊपर हो। वैसे सभी साधुओं से हमारी वंदना है, पूजनी है, सभी को सारा नमोस्तु है। किसी के भाव में हमारा नहीं भाव है, हमने केवल अपने विचार प्रकट किए हैं, उनके विचार आपको सुनाए हैं। पर जो जिसको पूछता है, हम फिर ये कहना चाहेंगे, हमारे समाज को मत बांटो। हम बहुत पंथवाद संतवाद में बट गए हैं। ये दीवारें ऐसी खिंच जाती हैं जिनके बरसों बरसों तक इनके घाव हमारे दिलों में चुभ जाते हैं। ना कोई 13 पंथी है, ना कोई 20 पंथी है, ना श्वेतांबर है, ना दिगंबर है, ना कांजी स्वामी है। अरे हम सब भाई भाई हैं। हम महावीर के जिन शासन में रहने वाले, महावीर जिन शासन की, हम उनके ही आने जाने वाले, उन्हीं के जिन प्रभाव न करने के लिए उन्हीं के शिष्य बनना चाहेंगे। कष्ट के लिए क्षमा। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।